जय भीम सभी साथियों को। आज का मुद्दा सिर्फ एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा और न्यायपालिका की मर्यादा पर किए गए हमले का है। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के विवाद ने एक बार फिर से देश की जातिवादी मानसिकता को सरेआम बेनकाब कर दिया है। इस निंदनीय हरकत के केंद्र में पूर्व बार अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा है, जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए बाबा साहेब को एक गंदा और झूठा व्यक्ति बताया, जिसने अंग्रेजों की गुलामी की। उसने ये तय कह दिया कि संविधान का निर्माण BN राय ने किया है, अंबेडकर ने नहीं किया है। अंबेडकर तो संविधान को जलाना चाहते थे। आगे उसने जहर उगला है कि अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। उसने बाबा साहेब को अंग्रेजों का एजेंट तक घोषित कर दिया। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। 8% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR वही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 अंबेडकर जी पर क्या विचार है आपके? अंबेडकर जी पर मेरा कोई विचार नहीं। वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी कर। आपको क्या अंबेडकर जी पर मेरा कोई विचार नहीं, वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी कर। आपको यह बयान न सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान है, यह हमारे संविधान की बुनियाद पर हमला है। अरे जाहिल, तू था उस टाइम? तूने या तेरे बाप दादा ने देखा अंग्रेजों की गुलामी करते हुए? तेरे समाज के लोग पहले भी और आज भी गुलामी कर रहे हैं। जहाँ जिसने अपना फायदा देखते हैं वहां नाक रगड़ने लगते हैं, गुलामी करने लगते हैं। तब सामने चाहे जो भी क्यों ना हो, कभी पत्थर की मूर्ति को ढाल बनाकर, कभी धर्म के नाम पर, कभी झूठी नफरत फैलाकर, यह सब तुम जैसे बीमार मानसिक अपंग लोग ही कर सकते हैं। मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है। और एक है सुप्रीम कोर्ट का वकील, जिसने CJ गवे पर जूता फेंकने की चेष्टा की थी। वो भी मानसिक रूप से बीमार है, जरूर कोई सिंड्रोम है, तभी ऐसे अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं और दोनों ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें तत्काल में इलाज के लिए मुझे लगता है मेंटल हॉस्पिटल भेजना जरूरी होगा। और इस मिश्रा से पूछो, तुम जो संविधान की लॉ की मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है, इसमें से तेरी हिम्मत है लिखने की? तुम तो पढ़ चुके हो फिर भी लिख नहीं सकते। लेकिन लिखने की अगर हिम्मत है, अगर ज्ञान है, तो लिख सको तो 100 पेज की एक किताब लिख के बताओ, जिसमें तुम सबको बराबर अधिकार दे सको। तू सबको बराबर के अधिकार दे सकता है? दम ही नहीं है जो अब सबको बराबर का अधिकार दे दे। क्योंकि जातिवाद का जो कीड़ा तेरे दिमाग में भरा हुआ है, इससे तो अधिकार क्या, किसी को सम्मान तक नहीं दे सकता। और बात करता है बाबा साहेब संविधान जलाने की बात कर रहे थे, उनका स्टेटमेंट पढ़ा है तूने? फिर आ रहा है बात करने के लिए। अरे बेवकूफ, वकील कैसे बन गया भाई? ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है, गुमराह कर रहा है लोगों को। बाबा साहब ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह बयान संविधान के प्रावधानों के विरोध में नहीं दिया था, बल्कि इसलिए दिया था उन्हें आशंका थी कि सत्ता में बैठे लोग और भविष्य के नेता संविधान की भावना और उद्देश्यों को दरकिनार कर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बाबा साहेब के बयान के पीछे 3 कारण थे। पहला कारण, संविधान बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने इस देश की समानता और न्याय की गारंटी के रूप में देखा था। दूसरा कारण था, जब उन्होंने देखा कि चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक लाभ के लिए संविधान के मूल ढांचे को ही बदलने या विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ था। तीसरा कारण था, उन्होंने कहा था हमारा संविधान ऐसा है कि हम इसमें बिना किसी कठिनाई के बदलाव कर सकते हैं। यह बहुत लचीला है, लेकिन इसका अगर दुरुपयोग किया गया तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। उनका मतलब था कि अगर संविधान केवल सत्ताधारी वर्ग का खिलौना बन गया और इसका इस्तेमाल जनता की भलाई के बजाय सत्ता की राजनीति के लिए किया गया, तो ऐसा संविधान बेकार है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा मानते थे कि कोई भी संविधान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर अमल करने वाले लोग कैसे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। उनका डर था कि भविष्य में राजनीतिक दल और नेता संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या जातिवादी सांप्रदायिक हितों को साधने के लिए संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करेंगे, जो आज के समय में साफ दिखाई दे रहा है।
वो चाहते थे कि देश के नेता और नागरिक संविधान की पवित्रता को समझे और उसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए करे। ये बात इस मंदबुद्धि वकील मिश्रा को और राकेश किशोर को समझ नहीं आएगी। डॉक्टर अंबेडकर वह शख्सियत है जिन्होंने सदियों से शोषितों करोड़ों लोगों को गरिमा, समानता और आत्मसम्मान और नागरिकता का अधिकार दिया। वह अर्थशास्त्री थे, कानून के जानकार और स्वतंत्र भारत के वास्तुकार थे। उनका योगदान भारत को आधुनिक बनाने में, हमारा संविधान बनाने में, जो देश के हर नागरिक को न्याय की गारंटी देता है और समान अधिकार देता है। जो 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं, सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। यह बयान उन लोगों की मानसिकता दिवालियापन को दर्शाता है कि जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति ने देश को कानून और न्याय की राह दिखाई थी और उस राह पर तमाम SC ST OBC के लोग चल रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनके ऊपर कोई जा सकता है या उनके ऊपर कोई या फिर वो किसी के अंडर में काम कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे अंडर में लोग काम करें, हम इनके अंडर में काम ना करें। तो ये उनकी जो ये अंदर की जो ये हीन भावना है, ये उनको प्रेरित कर रही है इस तरह करने के लिए। इतनी जो जातिवादी मानसिकता भरी हुई है, सदियों से भरी हुई है। आज भी आप देख लो, जितने भी परिवार हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इनके घरों में देख लो, इनके जो बच्चे हैं वो बचपन से उनको संस्कार दिया जाता है कि आरक्षण के खिलाफ उनको भड़काया जाता है कि तुम जिनके बगल में बैठे हो, अगर वो SC समाज का लड़का है या बच्चा है, छात्र है, पढ़ रहा है साथ में, तो वो कोटे से आया है। तो इस तरह की मानसिकता भरी जाती है। जातिवाद उनके बचपन में दिमाग में भरा जाता है कि उनके साथ तुम बैठ नहीं सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, उनके साथ तुम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे साथ बैठने लायक नहीं है, वो अछूत है, वो छूने लायक नहीं। तो इस तरीके की मानसिकता ये बचपन से ही उनको दी जाती है। जब ये पेड़ बन के बड़ा तैयार होता है तो इस तरीके के जैसे मिश्रा जैसे और राकेश जैसे लोग तैयार होते हैं और समाज में इस तरीके की गंध फैलाते हैं। यह घटना दिखाती है कि न्यायपालिका में बैठी कुछ ऊंची कुर्सियां भी किस तरह दलित बहुजन नायकों के प्रति द्वेष रखती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई ने भी राज्यसभा में दिए गए अपने बयान पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। गोगोई ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर सवाल उठाया था कि डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और संविधान के लिए BN राव का योगदान बड़ा था। मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को BN राव से कंपेयर किया जा रहा है। देख लीजिए कितनी नफरत है, जिनकी वजह से ये वकील बने हैं और उसकी बुराई करते नहीं थकते हैं ये लोग। जब न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे लोग इस तरह की जातिवादी अस्पृश्यता दिखाते हैं, तभी एडवोकेट अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर संविधान निर्माता को गालियां देने की हिम्मत मिलती है। बहुजन समाज के वकीलों लोगों ने कहा यह हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन समाज अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा पार कर चुका है। संवैधानिक मूल्यों पर हमला करने वाले अनिल मिश्रा पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनका वकालतनामा तत्काल रद्द होना चाहिए, ऐसा लोग गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा उसी ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित हो और संविधान का अपमान करने वाली इस जातिवादी मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इस तरीके की लोग गुहार लगा रहे हैं और बाबा साहब के सम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समय 224। शालिनी को दीजिए इजाजत। जय भीम।